नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा और दक्षिण भारत के राज्यों की सीरीज़ में पहले हम पढ़ चुके हैं बादामी के चालुक्य, फिर वेंगी के चालुक्य और सबसे पहले हम वाकाटक पढ़ चुके हैं और ये अंत में हम कल्याणी के चालुक्य देख रहे हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर चैनल पर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो कल्याणी के चालुक्य पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत के राज्यों में। देखिए, कल्याणी के जो चालुक्य वंश है इसका उदय जो हुआ था ये राष्ट्रकूटों के बाद में हुआ था। देखिए, सब अगर हम भारत की स्थिति ये माने, यहाँ पर है आपके, यहाँ पर था बादामी का चालुक्य, यहाँ पर वेंगी का और यहाँ पर ऊपर जो था ये था कल्याणी के चालुक्यों का जो है शासन। तो इस प्रकार से जो कल्याणी के चालुक्य आए हैं वो अंत में आप कह सकते हैं आए हैं। सबसे पहले आए थे आपके वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य, फिर आए वेंगी के और अंत में जो राष्ट्रकूटों के बाद आए हैं वो कल्याणी के चालुक्य आए हैं। तो कल्याणी के चालुक्य की बात करें तो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है कि कल्याणी के चालुक्यों ने राजधानी किसे बनाया था, तो हैदराबाद राज्य में स्थित जो कल्याणपुर है इसे अपनी राजधानी बनाया था। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना न भूलें और चैनल को जो है अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन था, तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जो जन्मदाता था वो था तैलप द्वितीय। देखिए, इसका जो है तैलप का जो है लंबे समय तक जो परमार वंश का शासक था मुंज, उसके साथ जो है संघर्ष रहा था मुंज के साथ। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन हैं, तो प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं मेरुतुंग, ये सब आप जानते हैं। देखिए, जो प्रबंध चिंतामणि है इससे पता चलता है कि जो तैलप द्वितीय था उसने क्या किया, परमार शासक जो मुंज है उसके ऊपर 6 बार आक्रमण किया था, लेकिन हर बार उसे पराजय जो है वो हासिल होती थी। तो तैलप द्वितीय जो है वो 6 बार हारा था मुंज से, ये बताती है मेरुतुंग, ये बताता है प्रबंध चिंतामणि। सोमेश्वर प्रथम को परास्त करके किस चोल नरेश ने विजयेंद्र की उपाधि धारण की थी। सोमेश्वर प्रथम जो था वो कल्याणी का चालुक्य शासक था, इसको परास्त करके किस चोल नरेश ने विजयेंद्र की उपाधि धारण की, तो चोल का नरेश राज्य महान शासक हुआ है, इसने क्या किया था, इसे हराया था और बाद में विजयेंद्र की उपाधि जो है वो धारण की थी। देखिए, सोमेश्वर जो था इसी ने क्या किया था, मानेखेत से अपनी राजधानी चेंज करके कल्याणी ले गया था और यही वो शासक था जिसने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया था। परमारों की राजधानी धारा नगरी पर आक्रमण करके राजा भोज को आत्मसमर्पण करने के लिए किस शासक ने मजबूर किया था, तो धारा नगरी पर आक्रमण किया था सोमेश्वर प्रथम ने। कुछ लेख ऐसा बताते हैं कि जो धारा नगरी है उसे सोमेश्वर ने जला दिया था, लेकिन सब में ये बात जो है स्पष्ट नहीं है, कुछ लेखों में ऐसा लिखा गया है। सोमेश्वर प्रथम किन युद्धों में चोलों से परास्त हुआ था, तो देखिए कोप्पम और कुडल संगमम के युद्ध में ये चोलों से पराजित हुआ था। देखिए, चोलों से लगातार हारने के बाद ये इतना ज़्यादा क्या कहते हैं कुंठा से भर गया कि इसने जाके तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। तो इसने सुसाइड कर लिया था सोमेश्वर प्रथम ने तुंगभद्रा नदी में जाकर। चालुक्य विक्रम संवत का परिवर्तन किसने किया था, तो विक्रमादित्य षष्ठ जो था 1076 से 1126 ईस्वी इसका टाइम पीरियड था। ये देखिए, सोमेश्वर प्रथम का ही छोटा पुत्र था, इसने ये चालुक्य विक्रम संवत जो है इसका परिवर्तन किया था। विक्रमादित्य षष्ठ के राजकवि कौन थे, तो विल्हन जो हैं विक्रमादित्य षष्ठ के राजकवि थे। विल्हन ने किसकी रचना की है, विल्हन ने विक्रमांक चरित्र की रचना की है। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर किसकी राजसभा में निवास करते थे, तो देखिए विक्रमादित्य जो षष्ठ है उसी के दरबार में थे विज्ञानेश्वर।
कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक कौन था? तो देखिए विक्रमादित्य षष्ठ जो था इसके समय में इसका जो टाइम पीरियड था वो शांति का टाइम रहा था। कुछ समय तक चालुक्य और जो चोलों का संघर्ष है वो रुका रहा था विक्रमादित्य के समय, और इसकी मृत्यु के बाद जो कल्याणी के चालुक्य वंश है इसकी अवनति शुरू हो गई थी। भूलोकमल व त्रिभुवनमल जैसी उपाधियां किस चालुक्य नरेश ने धारण की थी? तो सोमेश्वर तृतीय ने धारण की थी। देखिए ये विक्रमादित्य के बाद शासक बना था, ये विद्वान भी था और शांति कार्यों में भी अधिक भाग लेता था। मानसोल्लास नामक शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की है? सोमेश्वर तृतीय ने की है। कल्याणी के चालुक्यों का अंतिम शासक कौन था? सोमेश्वर चतुर्थ था। ये तैलप जो तृतीय है उसका पुत्र था। टाउन ऑफ टेम्पल यानी कि मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है? तो एहोल को कहा जाता है। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह कौन सा था? तो वाराह था। चालुक्यों के शासनकाल में ग्राम के अधिकारी को क्या कहते थे? इसे कहते थे गामुंड। इसकी नियुक्ति जो होती थी वो केंद्र सरकार से होती थी, मतलब केंद्र से होती थी। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देख लिए हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, मित्रों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।